पाप और पुण्य। एक सुनसान घने जंगल में एक बूढ़ी माई अपनी पोती के साथ अकेली रहती थी। बूढ़ी माई अपनी पोती का ख्याल अकेले रखती थी। बूढ़ी माई काफी परोपकारी स्वभाव की थी। वह काफी दयालु और नरम दिल की थी। उस जंगल से गुजरने वाले भटकते हुए राहगीरों की मदद करना, उनको राह दिखाना, इन सब कामों में बूढ़ी माई को बड़ा आनंद आता था। माँ जी, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मुझे राह दिखा सकती है? मैं पिछले 4 घंटों से इसी जंगल में भटक रहा हूँ। अरे बेटा, घबराओ मत। तुम यहाँ से सीधा जाओ। 1.5 घंटे चलने के बाद तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे, एक दाहिने और दूसरा बाएं ओर। बाएं तरफ वाला रास्ता तुम्हें शहर की ओर ले जाएगा और दाहिने ओर का रास्ता तुम्हें रामगढ़ गांव में पहुंचा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। मुझे तो लगा था कि आज पूरी रात मुझे इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी। अब मैं चलता हूँ माँ जी, आप अपना ख्याल रखना। बूढ़ी माई ने अपना पूरा जीवन अच्छे कर्म करके गुजार दिए थे, यानी कि हम बूढ़ी माई को एक पुण्यात्मा कह सकते हैं। बूढ़ी माई का रोज का काम यही रहता कि वह राहगीरों की मदद करे। प्यासे राहगीरों को पानी पिलाने से लेकर भूखे भिखारियों को खाना खिलाने तक का पुण्य कर्म बूढ़ी माई करती। उनका रोज का दिन ऐसे ही गुजर जाता। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी होती है। उसी जंगल में 4 लुटेरे लूटमार करने के लिए आधी रात को जंगल में बैठे रहते। जंगल से गुजरने वाले लोगों को मार देना, उनके सारे पैसे और गहने लूट लेना, यही उनका काम था। यह लुटेरे इतने निर्दयी और खतरनाक थे कि किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। मेरे लुटेरे भाइयों, आज तो खजाना हाथ आया है हमारे। आज इतनी लूट काफी है। चलो, लाश को ठिकाने लगाने के बाद हम घर चले। कल फिर इसी समय हम लूट करने के लिए निकलेंगे। अगली सुबह रोज की तरह बूढ़ी माई अपने घर के बाहर बैठी थी, लेकिन दिन कुछ ठीक नहीं था। आसमान में बिजली चमक रही थी। रात होते होते बहुत तेज बारिश हो गई। बूढ़ी माई अपनी पोती के साथ मिलकर घर पर खाना बना रही थी कि उसी वक्त लुटेरे जंगल में लूट करने के लिए निकल चुके थे। भाइयों, बहुत तेज बारिश हो रही है। लूटमार करना नामुमकिन लग रहा है। हमें फिलहाल के लिए इस बारिश और बिजली से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह तलाशनी चाहिए। चलो, जल्द से जल्द कोई जगह ढूंढे। चारों लुटेरे बरसात से बचने के लिए जंगल में भाग रहे थे और भागते भागते वह बूढ़ी माई के कुटिया तक पहुंच गए। अरे वो देखो, एक झोपड़ी। चलो, हम उस झोपड़ी के अंदर चलते हैं। इस जंगल में इतना साफ सुथरा झोपड़ी, लगता है झोपड़ी के अंदर इंसान है। चलो, आज रात हम इसी झोपड़ी को लूटते हैं। जो भी मिले सब उठा लेंगे और फिर इंसान को मारकर उन्हें यही कहीं दफनाकर झोपड़ी पर कब्जा कर लेंगे। चलो, सब अंदर चलो। चारों लुटेरों ने तय किया कि जब तक बारिश हो रही है तब तक उसी कुटिया में रहेंगे और बारिश बंद होते ही बूढ़ी माई को मारकर उनका सारा धन लूट लेंगे। लुटेरों ने झूठ बोलकर बूढ़ी माई से मदद मांगी। माँ जी, हम जंगल में भटक गए हैं। हमें बारिश रुकने तक यहाँ रहने की इजाजत दें। बूढ़ी माई ने इन चारों लुटेरों के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। उन चारों को देखकर वह एक नज़र में उन्हें पहचान गई। वो 4 थे। उनके पास खतरनाक हत्या करने की वस्तुएं थी और साथ ही वह 4 ताकतवर भी थे। बूढ़ी माई कमजोर थी, इसीलिए बूढ़ी माई ने उन्हें ना पहचानने का नाटक किया। बूढ़ी माई को ये भी डर था कि उसके विरोध करने पर कहीं वह चारों उसे और उसकी पोती को हानि ना पहुँचाए। इसीलिए बूढ़ी माई उन्हें झोपड़ी में रहने का इजाज़त दे देती हैं। बूढ़ी माई ने सबको खाने के लिए खाना दिया। सभी जब खाना खाने के लिए बैठे तब खाते खाते बूढ़ी माई ने पाप और पुण्य का विषय छेड़ा। नौजवान बच्चों, हमारे पुण्य हमारे जीवन के आखिरी दम तक हमारे काम आते हैं और हमारा सुरक्षा कवच बनकर रहते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और पुण्य कमाने चाहिए।
पाप और पुण्य जैसा कुछ नहीं होता बूढ़ी माई। अगर कुछ होता है तो वह बस पेट की भूख और हमारी जरूरत होती है, जिसे हमें कुछ भी कर भरना होता है। हाँ बूढ़ी माई, चाहे हमें अपना पेट भरने के लिए किसी और का पेट ही क्यों ना काटना पड़े। आप अपनी पाप और पुण्य की बातें अपने तक ही रखें। बूढ़ी माई की बातों से लुटेरे सहमत नहीं थे। जाहिर सी बात थी कि चारों ही लुटेरे पुण्य की ऐसी बातों पर विश्वास नहीं रखते, इसीलिए बेधड़क पाप वाले काम किया करते हैं। आखिर में बूढ़ी माई ने शर्त लगाई। वह बोली, बाहर बिजली गिर रही है, हर एक व्यक्ति उस सामने के पेड़ को छू करके वापस से कुटिया में आएगा। जिसके ऊपर बिजली गिरी वह पापी होगा, और जो सही सलामत से वापस कुटिया में आएगा वह पुण्यवान होगा। लुटेरों ने बूढ़ी माई की शर्त को माना। पहला लुटेरा गया और पेड़ को स्पर्श किया। चलो छूकर देख ही लेता हूँ। जानता था मैं, मुझ पर कोई बिजली नहीं गिरेगी। बूढ़ी माई की पाप पुण्य के बातें बकवास है। चलो अब लौटकर उनका चेहरा देखता हूँ। पहला लुटेरा सही सलामत से कुटिया में लौट आया। क्यों बूढ़ी माई, देख रही हो ना, मुझ पर कोई बिजली नहीं गिरी और मैं सही सलामत लौट आया। ऐसे ही दूसरा लुटेरा भी गया। देखना, मुझ पर भी कोई बिजली नहीं गिरेगी। बूढ़ी माई के सारे पुण्य की बातें गलत साबित हो जाएगी। अब मैं भी कुटिया के अंदर सही सलामत लौट जाता हूँ। बूढ़ी माई देखो, मैं भी सही सलामत कुटिया में लौट आया, और तुम देखना मेरे सारे दोस्त सही सलामत लौट आएंगे। अरे जाओ रे, तुम दोनों भी बूढ़ी माई को दिखा दो, पुण्य जैसा कुछ नहीं होता। तीसरा लुटेरा भी गया। हाय हाय हाय, इस बेकार के शर्ट ने तो मुझे बारिश में भिगा ही दिया। तीसरे लुटेरे को भी कुछ नहीं हुआ और वो सही सलामत कुटिया में लौट आया। बूढ़ी माई लुटेरों को सही सलामत देखकर घबरा गई। वो काफी चिंता में पड़ गई। चौथा लुटेरा भी गया। अब देखता हूँ बूढ़ी माई और उसकी पोती पर बिजली गिरती है या नहीं, क्योंकि हम चारों पापी लुटेरों के ऊपर तो कोई बिजली नहीं गिरी। चारों लुटेरे सही सलामत कुटिया के अंदर थे और अब बारी थी बूढ़ी माई और उसकी पोती की। बूढ़ी माई के मन में डर आया कि वो चारों ही लुटेरे पुण्यवान निकले। इसका मतलब हम जरूर पापी हैं, बिजली हमारे ऊपर ही गिरेगी। बूढ़ी माई जाइए जाइए, अब आपकी और आपकी पोती की बारी है। शर्त के अनुसार अब बूढ़ी माई अपनी पोती को लेकर कुटिया से बाहर चल दी पेड़ को छूने। बूढ़ी माई अपनी पोती के साथ कुटिया से बस कुछ 5 कदम की दूरी तक ही पहुंची थी कि तभी आसमान से एक बिजली तेज गड़गड़ाहट के साथ उस कुटिया पर गिरी और कुछ ही देर में उन चारों लुटेरों की उसी जगह पर मृत्यु हो गई। बूढ़ी माई और उसकी पोती बिल्कुल सही सलामत थे। दोस्तों, इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि एक पुण्यवान व्यक्ति के सहारे वो 4 लुटेरे पापी सलामत थे, पर जैसे ही वह पुण्यवान व्यक्ति उनसे दूर हुए तो उनका सुरक्षा कवच जैसे चला गया। दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा अच्छे और भलाई के काम करते रहना चाहिए और जितना हो सके सच्चे और अच्छाई के काम करने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए।